worksheet 33, date 24/9/2021, class 9, name of the students, name of the class teacher. Today's topic is tissues, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, बहुत मज़ा आने वाला है इसे पढ़ के, क्योंकि ये हमारी बॉडी से ही रिलेट कर रहा है और हमें अपनी बॉडी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जिज्ञासा, दीदी इज़ ब्लड आल्सो टाइप ऑफ टिश्यू? तो आप बच्चों को क्या लगता है, ब्लड टिश्यू है कि नहीं है? तो थोड़ा सोचिए और फिर आप अपना जवाब मैच कर सकते हैं इस वर्कशीट के साथ। यस, ब्लड इज़ आल्सो ए टिश्यू। और किस तरह का टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। तो आगे पढ़ते हैं। ज्ञान, दोज टिश्यूज whose cells are loosely packed, वो टिश्यू जो लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब स्पेस होता है उनके बीच में। लूजली पैक्ड मीन्स बीच में स्पेस आना। एंड आर एम्बेडेड इन अ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और वो जो मैट्रिक्स में अंदर तक घुसे होते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? जेली लाइक फ्लूइड हो सकता है, डेंस हो सकता है, रिजिड टाइप हो सकता है। तो मैट्रिक्स किसी भी टाइप का हो सकता है। तो जो टिश्यू इनके अंदर होते हैं, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में अंदर तक होते हैं, आर नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। तो बेटा 2-3 चीज़ें हमें पता चली कनेक्टिव टिश्यू की। एक तो ये लूजली स्पेस्ड होते हैं, इनके बीच में स्पेस होता है, और ये एम्बेडेड होते हैं कहाँ? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में। कहाँ एम्बेडेड हैं? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में। और थर्ड क्या पता चल रहा है हमें ये पता चल रहा है कि जो मैट्रिक्स है वो जेली भी हो सकती है, फ्लूइड भी हो सकती है। डेंस मीन्स बहुत घनी, थोड़ा सा स्पेस कम हो, मतलब उनका फ्लो टाइप होना चाहिए, क्योंकि उनके बीच में स्पेस है। तो उन्हें क्या बोल रहे हैं हम? कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें ब्लड भी आता है। ब्लड भी हमारा लिक्विड है, फ्लो करता है, चिपचिपा सा होता है, इसलिए ये कनेक्टिव टिश्यू है। इज़ आल्सो ए काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और ये कनेक्टिव टिश्यू है। देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सेलुलर कंपोनेंट और इंटरसेलुलर कंपोनेंट। तो कनेक्टिव टिश्यू में 2 टाइप के कंपोनेंट हैं, सेलुलर कंपोनेंट एंड इंटरसेलुलर कंपोनेंट। तो अगर आपको इसकी डिटेल स्टडी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उसका। अगर आपको ज़्यादा समझना है और आप डीप स्टडी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बना देंगे। तो अभी फ़िलहाल आप 2 ही चीज़ ध्यान रखें कि 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सेलुलर कंपोनेंट और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स कैन बी जेली, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। और ये कैसी होती हैं? जेली टाइप होती हैं, फ्लूइड होती है, डेंस और रिजिड होती हैं। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म बाय कनेक्टिव टिश्यू। और जो नेचर है इसका मैट्रिक्स का, वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके फंक्शन के, जो टिश्यू कैसा फंक्शन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से हैं? ब्लड, आपको पता ही अभी हमने पढ़ा, ब्लड में ये जेली टाइप होता है, लिक्विड होता है, स्पेस कम है, इसलिए ये कनेक्टिव टिश्यू है। बोन है, बोन बहुत हार्ड होती हैं, और जहाँ इनका जॉइंट होता है वहाँ पे कार्टिलेज भी लगा होता है, और लिगामेंट से भी जॉइन करती हैं, टेंडन से भी जॉइन करती हैं। तो ये मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसलिए इनका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। बोन बोन को कनेक्ट कर रहा है, या बोन मसल को कनेक्ट कर रहा है, इस तरीके से ये कनेक्ट कर रहे हैं। तो कार्टिलेज जो होता है बहुत सॉफ्ट बोन्स होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट बोन होता है। जैसे आपके ईयर की बोन है, नोज़ की बोन है, कैसी है? सॉफ्ट बोन है। ट्रैकिया की हो गई, लैरिक्स हो गई, तो ये किससे कनेक्ट क्या होती हैं? ये कार्टिलेज, और ये मतलब बहुत सॉफ्ट होती हैं। लीगामेंट, अब लीगामेंट क्या होता है? लीगामेंट जब 2 बोन्स जॉइन होती हैं तो एक फाइबर टाइप होता है, उससे वो कनेक्ट होती हैं, तो उससे हम बोलते हैं लीगामेंट। टेंडन, जो टेंडन क्या कर रहा है? मसल्स और बोन्स को जॉइन कर रहा है। किसको जॉइन कर रहा है? मसल्स और बोन को। और एरुलर क्या होता है? एरुलर होता है जैसे ये स्किन और मसल्स में फाउंड होता है,
और ब्लड वेसल में होता है, नर्व्स में होता है, बोन मैरो में होता है। ये डिफरेंट टाइप्स, मतलब एक ही टाइप टिश्यू नहीं होते, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, उसे बोलते हैं एरियोलर। एडिपोज, देखो नाम से एडिपोज फैट टिश्यू के लिए यूज़ होता है, तो जहाँ पे फैट स्टोर होता है उस स्किन के नीचे के पार्ट में जहाँ फैट होता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ जैसे फैट है, ये स्किन है, ऊपर हेयर्स है, तो ये क्या हो गए, ये फैट टिश्यू हो गए, इसे हम बोल रहे हैं एडिपोज। क्या बोल रहे हैं, एडिपोज। नाउ ब्लड, ब्लड क्या होता है, ब्लड होता है लिक्विड मैट्रिक्स। क्या होता है, लिक्विड मैट्रिक्स, और इसके अंदर प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या है, एक येलोइश फ्लूइड है जिसमें 3 तरह के सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर फ्रीली सस्पेंडेड, और जो फ्री हैं कहीं भी मूव करने के लिए ब्लड में। इट फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस लाइक O2। अब ब्लड का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना गैसेस को, फूड को डाइजेस्ट और ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो बाहर निकलते हैं आफ्टर डाइजेशन या कोई भी यूजलेस प्रोडक्ट्स या एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, उन सबको ट्रांसपोर्ट करके उनके सही पार्ट में पहुंचाना ताकि वहाँ पे फिर फर्दर उसका काम हो। तो मेन काम क्या है उसका, ब्लड का ट्रांसपोर्ट गैसेस लाइक O2, CO2, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस एक्सेट्रा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाना। अब बेटा इसमें देखिए डायग्राम में दिखाया है ब्लड का कैसे है, ये ब्लड है रेड रेड, इसके बीच में प्लाज्मा है, ये प्लेटलेट्स है, ये WBC वाइट ब्लड सेल है, ये रेड रेड वाला रेड ब्लड सेल है। नाउ जिज्ञासा दीदी, हाउ डू वी रिस्पॉन्ड इमीजिएटली टू एनी स्टिमुली। अब जैसे कोई रिएक्शन होता है, हम जैसे आप ये सोचो आपने गर्म चीज़ को पकड़ा, एकदम आप झटके से हाथ उठाते हैं, हटाते हैं उस जगह से, ऐसा क्यों होता है, कैसे हम रिस्पॉन्स करते हैं इजीली, जो भी आगे एनवायरनमेंट से हमारा कनेक्शन होते हैं, क्या कैसे स्टिमुली रिस्पॉन्ड करता है हमारा। तो ज्ञान वी नो दैट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज द करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। हम जब स्टिमुली को रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे करेक्टरिस्टिक्स, हमारी खासियत होती है। ऑल सेल पोसेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू स्टिमुली, और जो सारे सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमारा फंक्शन है उसके बॉडी के हिसाब से, टिश्यूज़ जो मैसेज देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी वर्क करती है। दे स्टिमुली आर वेरी रैपिडली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू नोन एज द नर्वस टिश्यू। और ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये बहुत इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं, एक पार्ट से दूसरी पार्ट में जल्दी से मैसेज पहुंचा देते हैं। और ये किसकी वजह से हो रहा है, नर्वस टिश्यू। ये हमारी नर्वस टिश्यू हैं जो हमें रिस्पॉन्ड करती है, हम जिसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस से, कि हाँ ये देखिए जो मैं बता रही थी, आपने एक गर्म चीज़ पे हाथ लगाया, एकदम आपने रिस्पॉन्ड करा, हमारे बॉडी ने मैसेज भेजा नहीं हाथ हटाओ वहाँ से। तो ये मैसेज किसके थ्रू जा रहा है, नर्वस टिश्यूज़ के थ्रू। तो ब्रेन से मैसेज जाएगा नर्व्स के थ्रू, नर्व्स मैसेज भेजेंगे हाथ को हटाओ, हम फिर एकदम झटके से हाथ हटाते हैं। तो ये इतना इमीडिएट प्रोसेस होता है कि हमें ही नहीं पता चल रहा है कि हाँ ये होना चाहिए, हम ऑटोमेटिकली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं जो हमारे स्टिमुलस होते हैं। नाउ नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू क्या है, अभी हमने पढ़ा जैसे नर्वस टिश्यू ब्रेन से जो मैसेज आते हैं वो नर्व्स हमारे सारी बॉडीज़ में, बॉडी पार्ट्स में भेजती है। तो जो बॉडी पार्ट जिससे कनेक्ट है मैसेज वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू, हैंस इट फॉर्म्स द नर्वस सिस्टम। सारे जो नर्व्स हैं वो मिलके क्या बना रही है, नर्वस सिस्टम। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू इज कॉल्ड न्यूरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि जो नर्वस टिश्यू है उसका फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन। ये बेटा डायग्राम है न्यूरॉन का, ये बीच में एक्सॉन है, ये डेंड्राइट है, ये देखो ब्रांचेस से डेंड्राइट है, ये न्यूक्लियस है, और ये सेल बॉडी है, ये सारे बाहर।
देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, डेंड्राइट, ये रहा डेंड्राइट, ये बेटा सेल बॉडी, और ये है सेल बॉडी, ये बाहर आउटर। एंड नाउ थर्ड एक्सन, ये है जो बीच में कनेक्शन है, ये एक्सन है पूरा। और यूजुअली ईच न्यूरॉन एज अ सिंगल लॉन्ग स्ट्रक्चर कॉल्ड सिंगल लॉन्ग, ये वाला सिंगल लॉन्ग स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एक्सन। एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट्स कॉल्ड द, ये जो शॉर्ट ब्रांचेस सी नजर आ रही है डेट इज डेंड्राइट, अराइज फ्रॉम सेल बॉडी। अब न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, अदर ऑर्गेनेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अंदर, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये सब कहाँ है? सेल के अंदर। और डेंड्राइट और एक्सन हमने देख लिया, पढ़ लिया है। मैनी नर्व फाइबर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड मेक अप अ नर्व फाइबर और नर्व। और बहुत सारे नर्व्स जो मिलके क्या बना देंगे? फाइबर बना देंगे, या पूरा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। नाउ फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का क्या फंक्शन है? द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन क्या करता है? जो मैसेज ब्रेन से आते हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं नर्व्स में, और फिर मैंने आपको बताया कि जिस पार्ट से कनेक्ट होगा फिर उसी हिसाब से वो पार्ट रिएक्ट करता है जो ब्रेन ने मैसेज पहुंचाया है। डेंड्राइट ऑफ वन न्यूरॉन रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द नर्व एंडिंग ऑफ अदर न्यूरॉन। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट होती है, एक नर्व फिर यहाँ पे दूसरी नर्व, ये सारे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, तो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और ये कहाँ कहाँ कनेक्ट है? ब्रेन ऑफ एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। न्यूरॉन सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन। और न्यूरॉन क्या कर रहा है? सेंड कर रहा है, भेज रहा है, या रिसीव ले रहा है जो ब्रेन से मैसेज हो रहे हैं। तो सारा काम किसकी वजह से हो रहा है? न्यूरॉन की वजह से। ये देखो, ये नर्वस सिस्टम का पूरा पार्ट बताया, ये ब्रेन से कनेक्ट है, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ कनेक्ट है, ये नर्व्स, ये सारी ब्लू जो हैं ये सारी नर्व्स हैं, और ये सारा मिलके क्या बना रहे हैं? नर्वस सिस्टम। तो बेटा ये थी आज आपकी वर्कशीट। क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं इस वर्कशीट के। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यूज? कनेक्टिव टिश्यू क्या है? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देके बताएं। दोज टिश्यू whose cells are loosely spaced and are embedded in intracellular are known as connective tissue। जो लूजली, फर्स्ट क्या है? लूजली स्पेस्ड हो, एम्बेडेड हो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स अभी हमने बताया जेली हो सकती है, लिक्विड हो सकता है। तो ये क्या बना रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यू बना रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्लड, बोन, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप अभी 2 ही लिख लीजिए। सेकंड, राइट द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू। मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू इज टू सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये ब्रेन से जो भी सिग्नल्स आएंगे उसे लेना, भेजना, ये किसका काम होता है? नर्वस टिश्यू का। ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन। ये देखो बेटा, ये है आपका वेल लेबल डायग्राम, ये न्यूरॉन का। तो ये आपका आंसर 3 है। ये क्या है? आंसर 3। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, नेम अ कनेक्टिव टिश्यू विच हैज़ लिक्विड मैट्रिक्स। हमें अभी पढ़ा लिक्विड मैट्रिक्स क्या है? प्लाज्मा, जो जेली टाइप है। आल्सो राइट इट्स फंक्शन, और इसका फंक्शन बताना है। तो इसका है द कनेक्टिव टिश्यू विच हैज़ लिक्विड मैट्रिक्स इज प्लाज्मा इज ब्लड। क्या है वो लिक्विड मैट्रिक्स जिसमें प्लाज्मा प्रेजेंट है? ब्लड। इट आल्सो ट्रांसफर्ड गैसेज लाइक O2, CO2, digested food, hormones, excretory substance, etc. from one part of the body to another। और मेन काम क्या है ब्लड का? O2, CO2, डाइजेस्ट फूड को, हार्मोन्स को, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का। तो ये थी बच्चों आज आपकी वर्कशीट। और कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कुछ भी प्रॉब्लम है प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। और इसे ध्यान से पढ़िए, आपकी बॉडी से ही रिलेटेड है चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू।